हमारे वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि जी बुखार हो जाए या जी खसरा हो गया बच्चे को, लाकड़ा काकड़ा हो गया तो नहलाना नहीं है। ये पुरानी बातें थी, अब आपने बच्चों को नहलाना है, कोई ऐसी बात नहीं है कि 10-10 दिन बच्चों को नहलाते नहीं हैं। उससे जरासीम और डिजीज़ जो हैं और बीमारियां बच्चे को लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हर घर में दादियाँ नानियों का क्या है कि कोई हुक्का पीता है, हुक्का पीते हैं। जब वो भी बच्चे को कहेंगे अपने पोते को जी मुझे ये पकड़ा दो हुक्के का ला के, मुझे ये दो या दो हुक्के को, या मुझे हुक्के की जो टोपी जिसमें अंदर गोबर वगैरह बना होता है वो ला के मुझे दे दो। अब यहाँ तो उनको रोका जाए अगर वो, लेकिन अब हम हमारे बड़े हैं उनको हम रोक भी नहीं सकते। अगर आप पकड़ाते हैं बच्चों को क्या है कि तो कम से कम उनको बाद में कहा करें कि साबुन के साथ हाथ धोया करें। उसके अलावा ये नहीं करना कि खेल कूद के आगे सिर्फ, अगर आज के दिन हमने आपको बताया कि आपने सिर्फ हैंड वॉशिंग करनी है, वो नहीं, सिर्फ आगे हाथ नहीं धोने। अगर बच्चा खेल के आया है और पाँव भी उसके गंदे हैं, टांगे भी गंदे हैं, वो भी आपने धुलाने हैं। अब ये पिछले मौसम में हमारे पास कुछ वालिदैन बल्कि आते भी हमारे पास चेक करवाने बच्चों को। तो एक बात ये कि पिछले बरसात के मौसम में बहुत मरीज़ इस तरह के थे जो कि दानों के साथ, ये फिंसियाँ निकली हुई के साथ आए थे। आपने कभी ये चीज़ सोची है कि हमें क्यों निकलते हैं? क्योंकि हम लोग सफाई का ख्याल रखते हैं। बच्चे आते हैं, उनका क्या है कि माइंड नहलाती नहीं है, पूछने में फ़ौरन कह देते हैं कि जी हम रोज़ाना नहलाते हैं, लेकिन बच्चे की हालत यूनिफॉर्म देख के पता चल जाता है कि डेली नहीं नहलाया जाता। आजकल पानी भी गर्म आ गया, सबके घरों में सहूलियात हैं, तो कम से कम बच्चों को नहला कर नया यूनिफॉर्म पहना के देगा। और सिर्फ हाथ से रिलेटेड पूरे जिस्म की सफाई ज़रूरी है। अब कि बच्चा मुझे आकर बताएगा कि कोई जिस्म के हवाले